नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अपना उत्तर प्रदेश में रुख करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का वादा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने सरकार बनने पर वादा किया है कि अगर सरकार बनी तो 30 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने भर्ती कैलेंडर 2024 भी जारी किया है। सरकार बनने पर 6 महीने के अंदर नौकरियां दी जाएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा वादा किया है। दरअसल कांग्रेस ने अब भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी किया है और इसके जरिए कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार बनी तो नौकरियां 6 महीने के अंदर दी जाएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस ने भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी किया है और साथ ही चुनाव को लेकर के वादा भी किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर कई वायदे किए जा रहे हैं और अब कांग्रेस ने एक भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी किया है और कांग्रेस का कहना है कि 6 महीने के अंदर 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसके बाद अब किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सियासी गलियारों में? देखिए, कांग्रेस से तो पहले ही जागृति इतना जो है खुला दांव खेला है कि हम 30 लाख भर्तियां जो है पहले 6 महीने में कर देंगे। तो ये उसका अपना जो है न्याय पत्र जारी किया, उसमें उसने कहा था। लेकिन अब कांग्रेस ने इससे 2 कदम और आगे बढ़ते हुए एक डेडलाइन जारी कर दी कि हम जो है 30 लाख भर्तियां कैसे करेंगे, कब कब करेंगे और क्या क्या किस विभाग में कितनी भर्तियां खाली हैं। एक कभी बात ये भी है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो वर्तमान सरकार जो है केंद्रीय मंत्रालय के तमाम पद और जो स्टेट के तमाम पद खाली हैं, लेकिन उन पर जो है भर्तियां नहीं कर रही है। तो ये 30 लाख और उसने ये भी दिया है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। जैसे केंद्रीय मंत्रालय और विभाग हैं, उसमें जो है 9,10,000 पद खाली हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और बैंक हैं, इनमें करीब 2 लाख पद खाली हैं। स्वास्थ्य और वैद्य विभाग में 1,68,480 पद खाली है। आंगनबाड़ी में 1,73,057 पद खाली हैं। केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में 16,03,329 पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों में जो है तो 8,83,792 पद खाली। तो इस तरह सारे विभागों में जो पद खाली हैं इनको भरने के लिए कहा है। उसने कहा 24 जून से हम जो है अधिसूचना जारी करेंगे और परीक्षा प्रक्रिया हम 30 सितंबर तक पूरी कर लेंगे और उसके बाद जो है 3 दिसंबर तक सारी भर्तियां हो जाएंगी या नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो ये कांग्रेस ने 30 लाख नौकरियां भरने के लिए अपना कैलेंडर जारी किया है, जो 6 महीने का। स्वाभाविक है, इस पर लेकर के तमाम सवाल सत्ता पर जरूर उठाएगा, लेकिन कांग्रेस का सीधा दावा है कि वो जो है भर्ती करेगी। भरोसा कैलेंडर जारी किया, किसी तरह की इसमें कहा दो राय नहीं है कि जो जगह खाली तुरंत 6 महीने के अंदर भर्तियां कर लेंगे। जी जागृति। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार ग्राउंड जीरो से भी जो तमाम सहयोगी युवाओं की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उनका भी एक बड़ा एक विचार है कि नौकरियां कब मिलेंगी या बेरोजगारी को लेकर के लगातार युवा बात करते नजर आते हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस का ये भर्ती भरोसा कैलेंडर जनता के बीच में कितना असर डालता है, ये काफी महत्वपूर्ण। सही करें। देखिए, जगह बेरोजगारी तो अपने यहाँ बहुत है। स्वाभाविक है, भारत में बहुत बेरोजगार हैं, जो करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो कांग्रेस दोनों तरफ, एक तरफ तो भरोसा कैलेंडर जारी किया, दूसरी तरफ उसने कहा जो बेरोजगार उनको 1 लाख रुपए हर साल जो है उनको हम देंगे। तो अगर उनको नौकरी नहीं दे पाती तो 1 लाख दे। अब ये कितना सही साबित हो पाता है, कितना इसको जनता लेती है, लोग कितना कांग्रेस कैलेंडर को सही मान पाते हैं या लोग उसकी बात मानते हैं, कितना विश्वास करते हैं, तो ये तो मतदान के बाद ही जब लोकसभा के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये कांग्रेस ने जो है जो अपना न्याय पत्र जारी किया था, उसके बाद भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी करके साफ कर दिया है कि हमारी जो है नियत सही है और हम जो है जो खाली जगह है वो भरेंगे। और वर्तमान सरकार ने 30 लाख भर्तियां नहीं की हैं, ये जगह खाली है, इसमें बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी के 2 प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बरेली और आंवला से प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल हुए हैं, ये बड़ी जानकारी। छोटेलाल गंगवार और आबिद अली का नामांकन खारिज हुआ है। छोटेलाल के कागजों में कमियां मिलने के कारण उनका पर्चा खाली हुआ है। तो वहीं असली नकली में ये मामला लगातार उलझा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां असली और नकली में उलझा है मामला। ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रही, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल हुए हैं। दरअसल बरेली और आंवला से प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक छोटीलाल गंगवार और आबिद अली का नामांकन खारिज हुआ है।
तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां सीएम ने एक के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के सामने ये बात रखी कि पिछले वर्षों में बीजेपी ने जनता के लिए क्या किया और आने वाले सालों में सरकार जनता के लिए क्या कुछ करना चाहती है। सीएम ने पाकिस्तान पर भी हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। नेता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर एक समय था, कांग्रेस के समय जनता भूखों मरती थी, और इधर मोदी जी के समय में और भाजपा की सरकार के समय तो छत्तीसगढ़ में फ्री में चावल, और मोदी जी पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा। अब तुलना करिए, कांग्रेस के समय भूखों मरते थे। 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। वे समझता था कि अलग होकर के हम लोग बहुत धनवान हो जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है और पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी है, वे भूखों मर रही है। पाकिस्तान में भूखों मर रहे हैं लोग। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड, यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी तो कमीशन खाने के आदी है, उनकी कमीशन खोरी को मोदी जी ने पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ही गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए कि दिल्ली से कोई पैसा भेजेंगे, रायपुर से कोई पैसा मुख्यमंत्री जी भेजेंगे तो पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई कांग्रेसी दलाल उसमें डकैती नहीं डाल पाएगा। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए महिला स्वयंसेवी समूह के सशक्तिकरण का कार्य, और 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस का फ्री का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के मकान बना दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने एक भी गरीब का मकान नहीं बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने कहा है, मोदी जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने 18 लाख गरीबों के लिए मकान के कागज तैयार कर दिए। चुनाव के बाद उन 18 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध होने जा रहा है। 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं और इस कड़ी में बीते दिन हेमा मालिनी संग गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी प्रचार में हिस्सा लिया। इस पर बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने कहा कि हम अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी के कमल खिलने का भी दावा किया, और क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। डेफिनेटली बहुत भीड़ भी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे अमित शाह जी के उस रैली में, और उससे डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ेगा। लोगों को मालूम पड़ता है कि एक इलेक्शन चल रहा है करके, क्योंकि हम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब जगह प्रचार करना, जो कैंपेन करना कर रहे हैं, लेकिन मेरी सब जनता से, यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, मथुरा के, वृंदावन के, सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग जरूर वोट डालने के लिए जाइए। सबके मुंह से मैं जरूर ये सुन रही हूँ कि आप 7 लाख से जीतेंगे, 5, 6, 7 ऐसे तक बोल रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुनने के लिए, लेकिन वो सच में उसको बदलने के लिए आप सबको जाकर वोट जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले चरण में जो दूसरे जगह में उत्तर प्रदेश में हुआ, इतना लोग गए नहीं, यही सोच करके वो तो जीत रहे हैं मोदी जी, बट मोदी जी जीतने हैं तो आप लोगों को
भाजपा को जिताने के लिए आप लोगों को जाकर एक एक को जाकर वोट देना है। और एक एक वोट जो है बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत बहुमूल्य है हम लोगों के लिए। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जरूर जाइए और वोट दीजिए प्लीज। या भारतीय जनता पार्टी का कमल तो जरूर खिलेगा ही खिलेगा, ऑल ओवर इंडिया खिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो डेफिनेटली खिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया बढ़िया काम हुआ है ना। इससे बड़े और कोई न किसी ने किया आज तक, न कोई कर सकेगा ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन ये सब लोगों भी जानते हैं, मुझे मालूम है कि हमारे मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसको वोट में बदलना है आप ही को। यू हैव टू गो एंड गिव द वोट, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपकी राष्ट्र के प्रति इतना तो होना चाहिए, कर्तव्य है आपका भी, तो जरूर जाकर वोट दीजिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी है। कहीं बीजेपी तो कहीं बीएसपी लगातार लोगों को ये विश्वास दिला रही है कि उनकी पार्टी से बढ़कर कोई पार्टी नहीं है। इसी कड़ी में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसानों पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया और कटाक्ष करते हुए गारंटी को बीजेपी की जुमलेबाजी बताया। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है। इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई वे कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को मालूम है कि जब बीएसपी के नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने
तो खासकर किसान वर्गों के लोगों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा है। उनको खेती करने के लिए उनको समय से सुविधाएं दी हैं, उनकी फसल का उचित दाम दिया है। खासकर आपका ये जो क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। लेकिन यहाँ की इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने इस मामले में पूरा ध्यान रखा है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताते हुए समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील भी की। तो साथ ही बीजेपी को घबराई हुई पार्टी बताया और पीडीए के बयान पर भी पलटवार किया। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। मैं समझ रही हूँ घबरा रहे हैं, बुरी तरह घबरा रहे हैं, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में लिखा गया है कि हर 5 साल में चुनाव होने हैं। जब हमारे संविधान के द्वारा यह बात लिखी गई है, तो आप लोकतंत्र और संविधान को बताने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं समझती हूँ और ज्यादा घबरा रहे हैं, तो उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारी तो यही राय रहेगी। पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़े, सब हमारे पीडीए में शामिल है, सम्मिलित है, क्योंकि कोई भी वर्ग छूटा नहीं है जो आज अपने आप को प्रताड़ित महसूस ना कर रहा हो, जो आज मुसीबत में ना हो, और जो इस तरह के वातावरण और माहौल को समझ पा रहे हैं लोग कि किस तरह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र भारत में, इंडिया में स्थापित रहे। भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज के ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए मैदान की व्यवस्था की गई है, जहां रोज छात्र 3 से 4 घंटे का अभ्यास करते हैं। साथ ही बच्चों को जागरूक करने के लिए दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया जाता है। इस बीच हमारे संवाददाता SM आमिर ने जाना कि बच्चों के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है। स्कूलों में जहां स्पोर्ट्स होता है, जहां बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और अलग अलग तरीके के गेम के आयोजन होते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में यहाँ एक अनोखा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कबड्डी का मैदान है और बच्चे कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ देसी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स होते हैं, मगर हमेशा वेस्टर्न स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, मगर हमारा जो स्वदेशी स्पोर्ट्स है, चाहे दंगल हो चाहे कबड्डी, आपके स्कूल में इसको बढ़ावा दिया रहा है। किस तरह से क्या कहना चाहेंगे उसको, किस तरह से बच्चों को? देखिए, जो बालक का विकास है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास। उस सर्वांगीण विकास में जहाँ एक तरफ पढ़ाई की एक बहुत बड़ा योगदान है, उसी तरह से खेलों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और उन खेलों में भी जो हमारे भारतीय परंपरा के खेल हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा स्थान है। हमारे यहाँ जो प्रयागराज में स्थित ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, इसमें हम लोग कबड्डी को लेकर के काफी सजग हैं और प्रतिदिन हमारे यहाँ बच्चे कम से कम 3 से 4 घंटे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और यह विद्यालय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित है और इस विद्या भारती को SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेट यानी एक यूनिट के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और सबसे खुशी की बात है कि अभी इस साल मैंने 2023-24 के सत्र में यहाँ की अंडर 17 और अंडर 14 गर्ल्स और बॉयज की टीम हमारी नेशनल प्रतियोगिता जीत करके SGFI में पार्टिसिपेट करने गई थी। यहाँ पर खिलाड़ी हैं, ये बताइए आप लोग यहाँ पर जो खेल खेल रहे हैं इसके पीछे क्या है मकसद? यानी बड़े स्कूलों में देखा जाता है, दूसरे स्कूलों में के वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेला, मगर आप लोग कबड्डी खेल रहे हैं, इसके पीछे क्या है? ये हम लोग का पुराना गेम है, बुजुर्गों का गेम। इसी गेम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बस ले जाने का इच्छुक हैं। बस इसको आगे तक, ये गेम विलुप्त हो रहा है, इसी को आगे अलग अलग
देशों तक भी अब चालू बताइए, आपके सीनियर ने जिस तरह से बताया कि आप लोग नेशनल भी खेलते हैं और किस तरह से यहाँ प्रैक्टिस डेली करते हैं। डेली कोच आते हैं, सुबह भी हम लोग को स्टेडियम ले जाते हैं, इवनिंग टाइम में शाम को यहाँ पे हम लोग को सिखाते हैं। फिलहाल उनके समय तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाए। तो फिलहाल ये आप लोग जो गेम खेल रहे हैं इसमें आप लोगों ने नेशनल और किस तरह से पार्टिसिपेट किया है? हमारे यहाँ से प्लेयर निकले हैं नेशनल में, कई 4 टाइम हम लोग लगातार नेशनल गोल्ड जमाए हैं और 2 टाइम एसएफआई पार्टिसिपेट किए हैं। इस बार चांस रहेगा एसएफआई गोल्ड लाने की। तो देखिए, इस बार गोल्ड लाने की उम्मीद है और फिलहाल नेशनल में प्रतिभाग यहाँ के छात्र करते हैं। और अब आपको फिर से एक बार दृश्य दिखाएंगे, यहाँ छात्र छात्राएं मिलकर देख सकते हैं किस तरह से कबड्डी खेल रहे हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हों। और इस देसी खेल को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है स्कूल में, ये अपने आप में खास बात है। और जो हमारी संस्कृति है उसको फिर से नए युवा पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वो करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। अलीगढ़ में बीजेपी के युवा मोर्चा की खुली गुंडागर्दी, बसपा प्रत्याशी की गाड़ी रोककर लहराया भाजपा का झंडा, झंडा लहराते हुए का वीडियो वायरल। सहारनपुर में अज्ञात युवक ने घर में घुसकर खुद को मारी गोली, युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। फतेहपुर में ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, हादसे में युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में गोवंश से लदा कंटेनर पुलिस ने पकड़ा, बजरंग दल के जिला संयोजक ने पुलिस को दी कंटेनर की लोकेशन, कंटेनर छोड़कर ड्राइवर और खलासी फरार। इटावा में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित ई रिक्शा पलटा, हादसे में विकलांग चालक की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। रायबरेली में मासूम बच्चे की नाली में गिरने से मौत, बच्चे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। रायबरेली में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, महिला ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, आग की चपेट में 7 घर जलकर हुए राख, फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर पाया काबू। प्रयागराज में छोटा राजन गैंग के सदस्य पर पुलिस का शिकंजा, महिला ने बच्चा पासी और उसके गैंग के लोगों पर लगाया आरोप, मकान बनवाने से पहले 5 लाख की मांगी थी रंगदार। गोंडा में नाबालिग की धारदार हथियार से हत्या, युवक की हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।